नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर आप या आपका कोई अपना किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आपके सामने दो विकल्प हों इलाज के, पहला एम्स दिल्ली और दूसरा पतंजलि आयुर्वेद, तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, मुझे मत बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप को बताइए। मुझे तो पता ही है कि मैं आंख मूंद कर एम्स को तरजीह दूंगा। लाइन में लगकर, धक्के खाकर, परेशान होकर भी उसी पर भरोसा करूंगा। यह बात मैंने क्यों पूछी? इसलिए पूछी कि आप संभल जाएं। अगर आप भी पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी की दवाइयों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, अगर आप भी आटा सत्तू तेल बाबा रामदेव की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनकी टिकिया निगलते जा रहे हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि पतंजलि की बूटी आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड हमेशा के लिए ठीक कर देगी, तो जरा संभलिए, कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाएं। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, उत्तराखंड की आयुर्वेद और यूनानी लाइसेंस अथॉरिटी कह रही है। इतना ही नहीं, अथॉरिटी ने पतंजलि योग की शुगर, बीपी, ग्लूकोमा और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का एविडेंस बेस्ड इलाज का दावा करने वाली 5 दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया है। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने रामदेव की दवाओं पर बैन लगा दिया है। और उत्तराखंड में तो जानते ही हैं, बीजेपी की सरकार है। वही बीजेपी जिसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी ने रामदेव को योग ऋषि की पदवी का उपहार दिया था, और इसके एवज में रामदेव ने मोदी को राष्ट्र ऋषि का नजराना दिया था। लेकिन लगता है इस नजराने को किसी की नजर लग गई है, या फिर शुक्राने में कोई कमी रह गई। वरना बीजेपी सरकार में किसकी हिम्मत जो रामदेव की दवा पर बैन लगा दे। बताते हैं कि आखिर कौन है वो आदमी जिसने रामदेव जैसे आटा सत्तू तेल बाबा के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और कौन कौन सी हैं पतंजलि की वो बूटियां जिन्हें निगलना हो तो अब अपने रिस्क पर निगलिएगा, क्योंकि खुद भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उन दवाओं को लेकर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं और हम इनके प्रोडक्शन पर बैन लगाते हैं, क्योंकि ये जनता के लिए ठीक नहीं है। तो सुनिए, यह लड़ाई छेड़ी है केरल के एक डॉक्टर केवी बाबू ने। उन्होंने जुलाई के महीने में शिकायत की थी कि पतंजलि का दिव्य फार्मेसी 5 दवाओं को लेकर बेसिर पैर के दावे कर रहा है। वो दावे सरासर झूठे हैं, अवैज्ञानिक हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी को जोखिम में डालने वाले हैं। केवी बाबू ने उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पहले जुलाई में इसकी शिकायत की। उन्होंने लिखा कि पतंजलि दिव्य फार्मेसी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का बार बार उल्लंघन कर रहा है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कार्रवाई न होने पर केवी बाबू ने उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 11 अक्टूबर को एक बार फिर से शिकायत भेजी ईमेल से। पहले तो अफसरों ने शिकायत को दबा दिया कि कौन रामदेव से पंगा ले। जब WHO का नाम लेकर खुलेआम झूठ बोलकर केंद्रीय मंत्रियों से दवा का प्रचार करवा दिया रामदेव ने, तो केवी बाबू कौन होते हैं? आपको याद होगा, कोरोना के समय रामदेव ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के सामने सफेद झूठ बोला था कि ये जो कोरोनिल नाम की दवा है वो WHO सर्टिफाइड है। बाद में WHO को इसका खंडन जारी करना पड़ा कि हम ये सब नहीं करते भाई, और रामदेव की वजह से पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हुई थी। तब तक कोरोना का कोई टीका तक नहीं आया था। खैर, वापस पतंजलि की दवाओं पर लगे बैन पर लौटते हैं। पहले तो उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अधिकारियों ने डॉक्टर केवी बाबू की शिकायत को हल्के में लिया, लेकिन जब वो पीछे पड़ गए तब जाकर विभाग हरकत में आया। जांच शुरू हुई। पता चला कि रामदेव उन दवाओं को लेकर ऐसे ऐसे हवाई दावे कर रहे थे जो मरीजों की सेहत और जिंदगी से सीधे सीधे खिलवाड़ थे। कुछ ही दिन पहले रामदेव की तस्वीर के साथ पतंजलि ने अखबारों में भारी भरकम विज्ञापन छपवाए थे, जैसे बीपी के इलाज के लिए बीपी ग्रिट, शुगर के इलाज के लिए मधु ग्रिट, थायराइड के इलाज के लिए थायरोग्रिट, गले में होने वाले घेंघा के इलाज के लिए लिपिडोम और ग्लूकोमा के इलाज के लिए आईग्रिट गोल्ड। रामदेव ने दावा किया कि ये सारी दवाइयां एविडेंस बेस्ड रिसर्च से बनी हैं। अब कमाल देखिए, ये सारा रिसर्च रामदेव की पतंजलि फैक्ट्री में होता है।
रिसर्च करने वाले भी रामदेव की पतंजलि फैक्ट्री में काम करते हैं। जिन पर इन दवाओं का प्रयोग होता है वो भी पतंजलि में रामदेव के चेले होते हैं और रिसर्च की जांच भी रामदेव की पतंजलि फैक्ट्री के कारिंदे करते हैं। खुद रामदेव कई बार दावा कर चुके हैं कि उनकी दवाओं से ये बीमारियां छूमंतर हो सकती हैं। यहां तक कि कोरोना के इलाज के बारे में उनका यही दावा था। मतलब मेडिकल साइंस का मजाक बनाकर रख दिया रामदेव की कंपनी ने। लिहाजा उत्तराखंड आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा के लाइसेंसिंग अधिकारी डॉक्टर GCS जंगपानी ने माना कि इन दवाओं के विज्ञापन भ्रामक हैं, इनके बारे में किए जा रहे दावे अनैतिक हैं और इन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए तत्काल इन दवाओं के प्रोडक्शन पर बैन लगाया जाता है, विज्ञापनों पर ही नहीं, प्रोडक्शन पर भी। इतना ही नहीं, रामदेव पर चाबुक चलाते हुए अथॉरिटी ने कंपनी को आदेश दिया कि वो हर जगह से अपने भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत हटाए। साथ में आगाह किया कि भविष्य में बिना इजाजत के पतंजलि दिव्य फार्मेसी कोई विज्ञापन जारी न करे और अगर वो इसे नहीं मानता, नजरअंदाज करके विज्ञापन जारी करता है तो प्रोडक्शन लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। लाइसेंसिंग अफसर डॉक्टर जंगपांगी ने पतंजलि दिव्य फार्मेसी से 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इसके बाद तो साहब पूरी दुनिया में पतंजलि दिव्य फार्मेसी की फजीहत शुरू हो गई। रामदेव का मजाक उड़ने लगा, ब्रांड बदनाम होने लगा। इससे आटा सत्तू तेल बाबा बौखला उठे। उन्होंने कहा कि ये आयुर्वेद विरोधी ड्रग माफिया का काम है, यही उनके पास होता है और कुछ तो होता नहीं। सोचिए वो सिरफिरेपन की किस हद तक चले गए हैं कि झूठ और बेईमानी से दवा बेचने के अपने गंदे अभियान पर उठे सवालों पर शर्मिंदा होने की बजाय एक वैज्ञानिक एजेंसी को ड्रग माफिया बताने लगते हैं। कल्पना करके देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है तो वो आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को माफिया का हिस्सा बता रहे हैं। कहीं ये केरल या तमिलनाडु या बिहार की एजेंसी होती तब तो धरने पर बैठ जाते। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कोरोना के समय जिंदगी दांव पर लगाकर इलाज कर रहे डॉक्टरों को लेकर निहायत घटिया और मूर्खतापूर्ण बातें की थी। उन्होंने कहा था कि एलोपैथी एक मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। यही नहीं, बाबा रामदेव ने यहां तक कह डाला कि एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों की संख्या में मरीजों की मौत हुई। 1000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद मर गए। उन्होंने टर 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 कहकर डॉक्टरों का मजाक भी उड़ाया था। मेडिकल साइंस का मजाक उड़ाते हुए और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा था, डॉक्टर बनना है तो बाबा रामदेव जैसे बनो, जिसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है। विदाउट एनी डिग्री आई एम अ डॉक्टर। इसके बाद बवाल मच गया था। मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया था। IMA ने रामदेव पर कार्रवाई न करने की सूरत में पूरे देश में इलाज रोक देने की चेतावनी दे डाली थी। इसके बाद कानून ने हंटर चलाया तो रामदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपना पिंड छुड़ाया मुद्दे से। लेकिन लगता है कि उन्होंने उस घटना से कुछ सीखा नहीं है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अगर आप शुगर, BP, ग्लूकोमा या थायराइड जैसी असाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं तो रामदेव की कही हुई बातों और दावों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से लगाया गया पतंजलि दिव्य फार्मेसी की दवाओं पर बैन इसका सबूत है। याद रखिएगा, जिंदगी आपकी है। यह बात कई बार साबित हो चुकी है कि रामदेव अपनी दवाओं का कारोबार बढ़ाने के लिए किसी भी गंदगी, झूठ और अवैज्ञानिकता की हद तक उतर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।